प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रोग्रेसिव सेंटेंस, यानी वर्तमान काल में कार्य का लगातार जारी रहना, लगातार चलते रहना, वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, यानी कहीं पर भी रहा है, रही है, रहा हूं, रही। आज इस प्रकार की जहां पर आवाज आती है वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव सेंटेंस होता है। इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस है फोर पार्ट्स, यानी वर्तमान काल जो कंटिन्यूअस का वर्तमान काल है वह 4 भाग रखता है। कौन कौन से भाग है इसके? नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस, affirmative sentences, नंबर 2 इंटेरोगेटिव sentences, नंबर 3 है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इस प्रकार के बात जहां पर होते हैं कंटिन्यूअस इन जितने भी पार्ट है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और इंडिपेंडेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों ट्रांसलेशनों में, तीनों कालों में इन चारों का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग भी किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस का भी प्रयोग किया जाता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी प्रयोग किया जाता है। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। अफर्मेटिव को कहते हैं साधारण, इसको साधारण कहते हैं, साधारण वाक्य। इसके बाद है इंटेरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, नंबर 3 नेगेटिव, नकारात्मक, नंबर 4 है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इन चारों में से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी एक पार्ट को उठाना है। इसके चार भाग हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है फोर पार्ट। इसको एक भाग को आप इंट्रैक्शन करते हैं। अफर्मेटिव पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य को हमने उठाया पहले। इसको किस प्रकार से डेवलप करेंगे? इसकी परिभाषा का इंट्रैक्शन। साधारण वाक्य की परिभाषा। साधारण वाक्य की परिभाषा इंट्रैक्शन यानी साधारण वाक्य की परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे? यह है, यहां से अब फर्क कर देंगे। अफर्मेटिव इंट्रैक्शन इसको हम अंग्रेजी में लिख देते हैं अफर्मेटिव इंट्रैक्शन। इंट्रोडक्शन। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य की परिभाषा। आप लिखेंगे इसकी परिभाषा हिंदी वाक्यों के अंत में। हिंदी वाक्यों के अंत में। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार की जहां पर आवाज आती है रहे हैं, इस प्रकार की जहां पर आवाज आती है, आवाज आती है वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूएस होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये परिभाषा होगी अफर्मेटिव इंट्रैक्शन। हिंदी वाक्यों को अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार की जहां पर आवाज आती है वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। अब एक वचनकर्ता एक वचनकर्ता अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर नाउन। कौन कौन से सिंगुलर नाउन एक वचनकर्ता है यानी सिंगुलर नाउन कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, ये सिंगुलर नाउन है के साथ सिंगुलर नाउन के साथ एक
की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। एक वचनकर्ता सिंगुलर नाउन ही शी इट के साथ यस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। यानी एक वचनकर्ता सिंगुलर नाउन ही शी इट के साथ इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। जहां पर आईएनजी लगाते हैं हम लिखते हैं यहां पे फार्मूला 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 है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन में करते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट का। अब मैंने आपको बताया था सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, सिंगुलर नाउन कहां कहां लगता है। अब आएगा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन। इसके बाद है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, दे, ये प्लूरल नाउन है। के साथ प्लूरल नाउन बी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म FRIST फर्स्ट फॉर्म क्रिया की फर्स्ट फॉर्म
जाता है। यानी इसको भी हम केवल आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग कर देंगे और बी यू दे के साथ आर का प्रयोग क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आई के साथ एम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अवश्य लगाएंगे। फार्मूला फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता प्लस क्रिया प्लस आईएनजी वर्ब आईएनजी प्लस कर्म, ये हिंदी में बन जाता है। इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे? अब आपको हम एक ट्रांसलेशन देते हैं। वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। कैसे बनाएंगे? ही is going to home, वह घर जा रहा है। इसके बाद आएगा वह बाजार जा रही है, जा रही है। She is going to market, she is going to market, वह बाजार जा रही है। बेजान वस्तुओं के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे टूटी फूटी वस्तु होती है जिसमें जान नहीं होती है, उसमें हम इट का प्रयोग करते हैं। वह ये टेबल है, ये मेज है। इसको कैसे बनाएंगे? ये मेज है, it is table, it is table, it is table, ये मेज है। आपको समझ में आ गया होगा? प्लूरल नाउन में वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी आपको सिंगुलर नाउन बताया है, प्लूरल नाउन आगे बताएंगे। अब हम ट्रांसलेशन लेते हैं। वह खाना, एक नंबर, खाना खा रहा है, खा रहा है। अब कैसे बनाएंगे? ही इज ईटिंग, eating, he is eating the food, he is eating the food।
रही है, वह कूद रही है। She is jumping. She is jumping. वह कूद रही है। इसके बाद है ये लकड़ी है, ये लकड़ी है। बेजार बच्चों के लिए हमने बताया था इट का प्रयोग करते हैं। इट इज बोर्ड, इट इज बोर्ड। ये लकड़ी है। ये होगा सिंगुलर नाउन, यार एक वचन करता। मैंने आपको बता दिया। अब आएंगे प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया था, आज के लिए इतना ही है। मैंने सिंगुलर नाउन आपको बताए हैं, आपको समझ में आएगा। अगला चैप्टर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्लूरल नाउन के हम अनुवाद आपको बताएंगे। चैप्टर को आप ध्यान से देखें। आपको नए नए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। आपसे यही अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आपको अंग्रेजी में ऐसे ऐसे ग्रामर्स लेके आते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजें, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर भी आपको ग्रामर में कहीं पर डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमको अपनी राय दें। हम उसी हिसाब से वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको फायदा रहेगा। तो ग्रामर में फोकस करना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर आप ग्रामर में फोकस करेंगे तो आप इंग्लिश में कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको ट्रांसलेशन का आना बहुत जरूरी है, ग्रामर का आना बहुत जरूरी है। ग्रामर अगर आपकी कंप्लीट है, ग्रामर आपकी सही है, तो आप किसी भी कंपटीशन में फ्लॉप नहीं होंगे। हर जगह पर आप कामयाब रहेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया होने के कारण, हर जगह पर डिजिटल इंडिया होने के कारण इंग्लिश की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। हर जगह पर इंग्लिश की डिमांड है। अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उसकी आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है। ठीक उसी प्रकार से आप इंग्लिश पे फोकस ज्यादा करें। इंग्लिश पे फोकस करने का तरीका मैं यही है कि आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में आप ग्रामर का फोकस करें। ग्रामर में ट्रांसलेशन, जितने भी ट्रांसलेशन टेंस हैं, उनकी जानकारी आप सही ढंग से लेते रहें। वो हम आपको यूट्यूब पर बताते जा रहे हैं। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलती रहेगी। आप को ग्रामर के साथ साथ अपनी डिक्शनरी को भी कवर करें। मीनिंग डिक्शनरी को अधिक से अधिक मात्रा में आप अपने दिमाग में रखें, यानी मीनिंग भंडार, वर्ड को ज्यादा से ज्यादा याद करें, जिससे आप कठिन से कठिन ग्रामर का ट्रांसलेशन बना सकें। जब आपकी डिक्शनरी अच्छी होगी, ग्रामर का फोकस अच्छा होगा, तो आप लिटरेचर का स्टेंजे में से आसानी से क्वेश्चन को छांट सकते हैं, किसी भी पॉइंट को आसानी से बना सकते हैं, पॉइंट को आसानी से देख सकते हैं, उसमें से पोएट्री के आंसर भी छांट सकते हैं। इन सब की जानकारी आपको हो जाएगी। उसके लिए आपको मीनिंग भंडार होना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में मीनिंग सभी तरह के होने चाहिए। आपको अधिक से अधिक डिक्शनरी का अनुभव करना चाहिए और ग्रामर पर फोकस भी करते रहना चाहिए, जिससे आपकी डिक्शनरी मजबूत होगी और आपकी ग्रामर अच्छी होगी। तो आप इंग्लिश में कहीं पर भी मार्क नहीं खाएंगे। आपको कहीं पर भी स्पीक देने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो आप फटाफट फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे और आपको कहीं पर हेजिटेटेड नहीं होगी। तो आज हम आपको वीडियो के माध्यम से यही चीजें बताने आए थे कि ग्रामर का फोकस हर स्टूडेंट को करना चाहिए। चाहे आप आईएएस की परीक्षा दें, चाहे आप पीसीएस की परीक्षा दें, चाहे आप किसी भी विभाग में जाएं, वहां पर
इंग्लिश टू इंग्लिश हर इंसान बात करने की पूरी कोशिश करता है, उसके लिए वो कहीं से भी इंग्लिश पुटअप करता है। आपके लिए वहां पर इंग्लिश का मीनिंग अधिक से अधिक मात्रा में आने चाहिए और ग्रामर का भी फोकस होना चाहिए। इससे आपको अगर वो क्वेश्चन करता है तो उसका आप आंसर हिंदी में डेवलप आप अपने दिमाग में करें, उसकी तुरंत ही आप इंग्लिश बना देंगे। आपको बिल्कुल ही हेजिटेटेड नहीं होगा, क्योंकि आपको ग्रामर का फोकस है, तो वहां पर आप ट्रांसलेशन को तुरंत दिमाग में सोचेंगे, तुरंत ही आप आपकी डिक्शनरी के अनुसार उसकी अंग्रेजी बनाकर उसके सामने पेश कर देंगे, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश में ग्रामर का फोकस आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। आप ग्रामर का फोकस करेंगे तो आप को किसी भी विभाग में आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे। अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका मैंने आपको सिंगुलर नाउन एक वचन करता हुआ था। अब मैं अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटीन्यूअस में प्लूरल नाउन के बारे में बताऊंगा। जो बहुवचन कर्ता होते हैं उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं, अगला वीडियो देखने के लिए आप तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।